हे प्रभु, मेरी सारी पाव भाजी खराब हो गई। मेरा तो नुकसान हो गया। अचानक बारिश होने के कारण गरीब गिरधर की सारी पाव भाजी खराब हो जाती है। वो फौरन बारिश से बचते हुए अपने घर जाता है, जहाँ गिरधर की पत्नी माया उसे उदास देख पूछती, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माया, हमारा आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बड़ी मुश्किलों से उधार लेकर मैंने पाव भाजी की दुकान खड़ी की थी। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। फिक्र मत कीजिए, बारिश के छुट्टे ही आप फिर से अपनी पाव भाजी की दुकान लगा लेना। इसके लिए पैसे लगेंगे। मैं फिर से पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो व्यापारी हीरालाल है ना, सुना है वो सुध पे पैसे उधार देता है। ठीक है, अब तो बस ये बारिश छूटने का इंतजार है। गिरधर को नई उम्मीद मिलती है और वो बारिश छूटने का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। 2 दिन लगातार बीतने के बाद भी बारिश नहीं रुकती है। गिरधर घर की दहलीज में खड़ा होकर अपने मन की भड़ास निकालता है। भगवान, तू आखिर मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जब भी कोई नया काम शुरू करता हूँ, तू उस पर पानी फेर देता है। गिरधर भगवान से शिकायतें कर ही रहा था, तभी वहाँ उसका मित्र रघु आता है। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गांव के चौराहे पर कुछ सोना गड़ा मिला है। सारे गांव वाले पंचों के साथ वही हैं। क्या सच में हमारे गांव से सोना निकला है? और नहीं तो क्या, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे। अब चलो भी पता तो चले, सारे सोने का होने क्या वाला है। इसके बाद गिरधर रघु के साथ गांव के चौराहे पर चला जाता है। वहाँ लोगों की भीड़ थी और सरपंच के हाथ में सोने का बक्सा। क्या कोई जानता है ये सोना किसका है? नहीं सरपंच जी, हमें तो पता ही नहीं था जमीन में सोना गड़ा है। ठीक है, फिर आज से ये सोना गांव का हुआ। इसे हम गांव की उन्नति के लिए इस्तेमाल करेंगे। पर सरपंच जी, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार हमें इस सोने के असली मालिक का पता लगाना चाहिए। हो सकता है ये उसके जीवन भर की पूंजी हो। अब तू मुझे सिखाएगा क्या करना है? क्या नहीं, मैं गांव का सरपंच हूँ, मुझे फैसले लेने आते हैं। तू पहले अपनी जिंदगी के फैसले ढंग से ले। ये सुनकर गिरधर की बोलती बंद हो जाती है। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता देख वो वहाँ एक पल नहीं रुकता है और तुरंत अपने घर आ जाता है। माया, भूख लगी है, खाना लगा दो। माया गिरधर की आवाज सुनते ही उसके पास दौड़ी चली आती है। क्या सच में चौराहे पर सोना गड़ा था? हाँ, लेकिन तुम इतनी खुश क्यों हो रही है, जैसे सोना हमारे ही घर मिला हो? वो सोना तो पंचायत में पड़ा ही रहेगा। क्यों ना हम सरपंच जी से थोड़ी गुजारिश करके कुछ सोना उधार ले लें। इससे हमारी सारी परेशानी एक पल में दूर हो जाएगी। ऐसा सोचना भी मत। हमें जितनी जरूरत होती है उतना ही हमें मिलता है। वो सब खरा सोना था, पता भी है कितनी कीमत होगी उनकी। इसीलिए तो कह रही हूँ, उधार मांग लो। उधार चुकाते चुकाते मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी, फिर भी उधार धरा का धरा रहेगा। माया, ऐसे लालच मत करो, मैं कोई न कोई उपाय लगाकर काम शुरू कर दूंगा। माया के मन में सोने का लालच जग उठा था। सोते जागते उठते बैठते माया बस सोने के बारे में ही सोचती थी। दिन बीतते गए, बारिश छूटने की कोई उम्मीद नहीं बची। इसीलिए एक दिन गिरधर बारिश में ही एक धनी व्यापारी हीरालाल के घर चला जाता है। सेठ जी, मुझे आपसे मदद चाहिए। कहो, क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी? आप लोगों को सुध पे पैसे उधार देते हैं ना, मुझे भी दे दीजिए। मैं बड़ी परेशानी में हूं। मैं ऐसे ही उधार नहीं देता, मेरे पास तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है। तो फिर उधार नहीं मिलेगा। गिरधर थोड़ी देर सोचता है, फिर मुंह लटकाए कहता है, ठीक है, मैं अपना घर गिरवी रखता हूं। मैंने 1 महीने के अंदर आपका उधार नहीं चुकाया तो आप मेरा घर जब्त कर लेना। अपनी बात से मुकरना मत, और हाँ, कमाई में जो भी मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा मुझे सुध के रूप में देना मत भूलना। जी सेठ, जैसा आप कहो। इतना बोलकर गिरधर सेठ हीरालाल से पैसे लेता है और अपने घर चला जाता है। पैसे मिलने की खुशी में वो माया को सारी बात बताता है। माया, देखना, मैं फिर से अपनी दुकान शुरू करूंगा।
और स्वादिष्ट पाव भाजी बेचूंगा। मुझे तो डर लग रहा है, अगर 1 महीने में हमने उधार नहीं चुकाया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर, मैं ये दिन कभी आने नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे होते हैं, तभी रघु परेशान होकर वहां आता है। गिरधर भाई, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हो गया भाई? माया, तुम रघु के लिए जरा चाय बनाकर ला दो। गिरधर बहाने से माया को रसोई में भेजता है और रघु से उसकी परेशानी पूछने लगता है। तब रघु कहता है, इस बारिश में काम की बड़ी किल्लत हो गई है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस इतनी सी बात, कल मैं अपना पाव भाजी का ठेला लगा रहा हूँ, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मिलकर काम करेंगे। सच में भाई, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? इसमें दिक्कत की क्या बात है? तुम मेरे मित्र हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, फिर कल से साथ में कमाएंगे। इसके बाद रघु खुश होकर वहां से चला जाता है। रात होती है, गिरधर और माया खाना खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी उनके दरवाजे के बाहर एक अनजान आदमी काली चादर लपेटे आता है। उसका मुंह ढका हुआ था। उस अंधेरी रात में सिर्फ उसकी आवाज ही सुनाई देती है। चैन, उस सुकून की नींद सो रहे हो गिरधर, सो जाओ, अभी तुम्हारा वक्त है, पर मैं वादा करता हूं एक दिन तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इतना बोलकर वो अनजान आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और वहां से भाग जाता है,